प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आप प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि तो प्रभु भोजन कैसे करना है। इसका मतलब जो प्रभु भोजन के समय जो रोटी तोड़ने का कार्य जो है वो चार खंबे में वो मूल खंबा है। जो प्रेरितों की शिक्षा पाना और संगति में इकट्ठा होना, रोटी तोड़ना या प्रार्थना करना, ये चार जो है ये चार हर कलीसिया का या हर विश्वासी आत्मिक जीवन का चार खंबा है। तो ये खंबा के ऊपर ही उनका आत्मिक जीवन या कलीसिया का जो आधारित होता है। तो ये चार में जो मूल खंबा कौन से है? रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ने में अगर लोलिन नहीं है या वचन के अनुसार सही प्रकार से हर रविवार प्रभु भोजन नहीं ले रहे, तो उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा में नहीं रहेगा और संगति में इकट्ठा भी नहीं होगा। होने पर भी दूसरे पड़ोसी या भाई लोगों से पूर्ण दिल से, ये पूरे हृदय पूरे मन से उनको प्रेम नहीं करेगा, अंदर बैर और बाहर प्रेम दिखाएगा। और उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा में नहीं रहेगा। अगर रहने पर भी झाड़ियां उनके हृदय में जो भोजा गया वचन को फल नहीं देते हैं। और आखिरी में जो प्रार्थना करते हैं, जब पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करने की स्थिति किसके अंदर रहते हैं? हर रविवार रोटी तोड़ने से पहले, जो प्रभु भोजन से पहले पाप के लिए, उनकी आत्मिक या मन या शरीर के पापों के लिए हर रविवार रोते हैं और जांच लेते हैं। पापों के लिए पश्चाताप होकर वचन के अनुसार, वचन के द्वारा प्रभु भोजन लेते हैं सही प्रकार से। उनका जीवन, उनका प्रार्थना ही सुंदर रहते हैं। उनकी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन को छू लेते हैं। ये है कल की ध्यान समझ में। तो मूल खंबा सही रहे ना, मूल खंबा सही नहीं है, रोटी तोड़ने का कार्यक्रम नहीं है, तो शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा और संगति प्रार्थना करना पूरा खराब होता है। तो आज अपना ध्यान है कि जो प्रभु भोज में उपयोग करने वाला चीज, जो प्रभु भोज में उपयोग करने वाला वस्तु, उसके बारे में ध्यान करेंगे। देखिए, तो कल भी सुने हैं और बहुत बार मैं बताया है कि कलीसिया में, सार्वत्रिक कलीसिया मसीह के समुदाय में शैतान ने ये प्रभु भोजन के बारे में बहुत 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 बड़ा उलझन फैलाया है, बहुत संदेह को फैलाया। अब एक ये है कि शैतान ऐसे काम करे कि प्रभु भोजन, जो प्रभु भोज वचन के अनुसार जो यीशु मसीह कैसे प्रभु भोज को दिया है उसी प्रकार काम करने को शैतान ने नहीं करा, उसी प्रकार करने नहीं दे रहे। अच्छे काम यह है कि आजकल कलीसिया में रोटी तोड़ना है, प्रभु भोज का मतलब रोटी तोड़ना, लेकिन बड़े बड़े कलीसिया में ऐसे काम करते हैं कि रोटी नहीं तोड़ते। रोटी तोड़ना है, पहले बनाना रोटी और उसको तोड़ना है। लेकिन ये लोग बेकरी से, बाहर दुकान से, बेकरी से रोटी ला लेते हैं। वो रोटी लाकर उसको बांटते हैं कलीसिया में, विश्वास लोगों को वही बांटते हैं। ये कितना गलत है, ये वचन का पूरा वचन से विरुद्ध है और ये बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा गलती है। ये बेकरी से रोटी लाते हैं और उसको बांटते हैं। क्यों नहीं बांट सकते? बेकरी में जो रोटी बनाते देखिए, वो अखमीरी रोटी नहीं, खमीरी रोटी है। वो बेकरी में जो रोटी बनाते हैं वो खमीरी, एकदम शुद्ध आटा से नहीं, वो अशुद्ध अखमीरी आटा से वो रोटी बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, आटा को अखमीरी बनाते हैं। अखमीरी होना है, खमीर हो तो रोटी नहीं बनता बेकरी में। तो इसीलिए अखमीरी आटा से रोटी बनाते हैं। अखमीरी आटा जो है वो परमेश्वर से घृणा है। देखिए, निर्गमन 12 अध्याय 15 वचन में मूसा को परमेश्वर ने यह बताया है कि 12 और 15 वचन को देखिए। निर्गमन 12 अध्याय 15 वचन में क्या कह रहे? 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। कौन सा करना? अखमीरी रोटी खाना है। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में खमीरी उठा डालना, वरन जो पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इसराइलियों में नाश किए जाए। अरे बाप रे, इसराइलियों में से नाश हो जाते हैं खमीरी रोटी खाए तो, और खमीरी वस्तु भी नहीं लेना। देखो कितना श्रद्धा बता रहे हैं परमेश्वर, कितने अच्छे तरह से वचन के द्वारा अपने से बात कर रहे हैं। खमीरी रोटी
और खमीरी वस्तु ही नहीं रहना है, ये लोग खमीरी रोटी को बांट रहे हैं। ये कैसे वचन के अनुसार है? ये कैसे शुद्ध हो सकता है? वो कैसे प्रभु शरीर हो सकता है? और वो कैसे प्रभु बोझ हो सकता है? तो खमीरी वस्तु या खमीरी रोटी परमेश्वर से घृणा है, घृणा है। यही देखिए, और 19 वचन देखिए, यही 12 और 19 में देखो, 19 में क्या कह रहे हैं परमेश्वर ने, देखो, 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीर वस्तु को खाए, चाहे वह देश ही चाहे परदेशी, देशी हो परदेशी हो, वह प्राणी इसराइलियों की मंडली में से नाश किए जाए। अरे बाप रे, ये देखिए, ये लोग नाश होने के लिए ये काम कर रहे। क्या फिर बड़े बड़े कलीसिया, बहुत बड़े बड़े कलीसिया के लोग ऐसे काम करते हैं कि ब्रेड लाते हैं, वो अखमीरी नहीं खमीरी रोटी है, वो खमीरी आटा से बने रोटी, उसको बांटते हैं। तो ये परमेश्वर से घृणा है, नाश हो जाते हैं, आत्मिक जीवन में नाश हो जाते हैं। यही 13 अध्याय 7वां वचन देखिए, निर्गमन 13 और 7 में भी क्या कह रहे हैं, इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में ना खमीरी रोटी ना खमीरी तुम्हारे पास देखने में आए। दिखना ही नहीं परमेश्वर के सामने, इतना इतना श्रद्धा ले रहे हैं रोटी के विषय में परमेश्वर ने। ये लोग को उतना श्रद्धा नहीं है, उतना ध्यान नहीं रख रहे हैं कलीसिया के लोग। और फिर ये पुराने नियम में ना नए नियम में कहाँ है पास जी, ऐसे बात करते हैं। आप पुराने नियम में से बात आ रहे हैं, नए नियम में, नए नियम में भी है। भक्त पौलुस जी ने बताया प्रथम कोरिन्थियों की पत्री देखिए, ये खमीरी अखमीरी कौन सा सादृश्य देते मालूम है? प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 7 और 8वां वचन देखिए। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 7वां और 8वां वचन देखिए। 7वां वचन पढ़ो, देखो, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। ये देखिए, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुरानी खमीर से और ना बुराई और दुष्टता की खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हालेलुया। यहाँ पर ये खमीर रोटी है, ये खमीर आटा 3 का सादृश्य बता रहे हैं। क्या है? पहले पुराना तत्व, इसका तो प्राचीन स्वभाव को बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है? पहला प्राचीन स्वभाव को, खमीरी रोटी प्राचीन स्वभाव को बता रहे हैं, पहला बात। दूसरा, पाप को भी सादृश्य है। खमीर किसका सादृश्य है? पाप का सादृश्य है। और पुराना स्वभाव का सादृश्य है, दुष्टता का और पाप का सादृश्य है। और तीसरा, ये खमीर रोटी, और तीसरा मत्ती का सुसमाचार पत्र 16 अध्याय 11 वचन में यीशु मसीह ने और ये खमीर किससे तुल्य की है? देखिए, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु फारिसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फारिसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। ये खमीर का मतलब क्या है मालूम है? ये खमीर 3 प्रकार का तुल्य है। खमीर का सादृश्य है कि खमीर पहला क्या है? पुराना स्वभाव, प्राचीन स्वभाव, ये दुष्टता, बुराई का। दूसरा, पाप का, इसका मतलब आज्ञा को इनकार करना है। खमीर तुम खा रहे हैं, तुम आज्ञा को इनकार कर रहे हैं। और खमीर का तुम वस्तु तुम्हारे पास है, खमीर का तुम बांट रहे हैं, इसका मतलब तुम प्राचीन स्वभाव में नहीं। और तीसरा, ये झूठ शिक्षाओं की सादृश्य है। तीसरा क्या है? झूठ शिक्षा। या सदूकियों और फारिसियों की शिक्षा क्या है? वो प्रेरितों की शिक्षा नहीं, जो यीशु मसीह के जो शिक्षा जो है, यीशु मसीह जो प्रचार किया पिता के राज्य के बारे में, वो नहीं सुनते हैं। ये फारसी और सदूकियों बार बार यीशु को बातें में पकड़ने के लिए, उसको कैसे तो अभी उसके ऊपर निंदा को प्रचार करने के लिए यत्न करने वाले हैं। तो ये झूठ शिक्षा है, झूठ शिक्षाओं को फैलाते हैं फारसी और सदूकियों। तो खमीर किसका तुल्य है? प्राचीन स्वभाव का, पाप का, और तीसरा झूठ शिक्षाओं का। तो अभी सुनिए, यीशु मसीह है, यीशु मसीह पवित्र है, एकदम यीशु मसीह पवित्र है। इब्रियों की पत्री 7वां अध्याय 26 वचन देखिए। इब्रियों की पत्री 7 और 26 वचन को देखो। 26 वचन में यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो। हालेलुया। यीशु मसीह कितना निर्दोष और निर्मल और पापियों से अलग है। इतना पवित्र परमेश्वर का
जो शरीर है वो अपने हाथ में आते हैं, वो खमीर कैसे होते हैं? खमीर से तुम कैसे तैयार करते हो? वो यीशु मसीह जैसा पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, उनके अंदर आदाम का जो प्राचीन स्वभाव नहीं है। दूसरा, आज्ञा को कहां पर भी यीशु मसीह इनकार नहीं करते हैं, आज्ञा को इनकार किए नहीं। इसका मतलब हर पिता के आज्ञा को पालन करे है, इसका मतलब एकदम पवित्र है, प्राचीन स्वभाव नहीं, आज्ञा को माने है यीशु मसीह। तीसरा, झूठ शिक्षाओं को यीशु मसीह नहीं किया है, सत्य का गवाही देने के लिए यीशु ने पैदा हुआ है और सत्य को ही प्रचार करे है। तीन है या नहीं? तो खमीर नहीं, यीशु मसीह अखमीर है। तो आप लोग खमीरी जो रोटी जो है उसको बांटने से तुम ये तीन में भागीदारी हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। समझ में आए? इसका मतलब अपने हाथ में जो आने वाला जो यीशु का शरीर जो है, वो रोटी जो बनाते हैं वो खमीर का नहीं, अखमीर की आटा से बनानी चाहिए। समझ में आए? तो जैसा आप बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है, खमीर हो तो वो पाप का सादृश्य है, तो पाप तो नहीं है ना पास्टर जी, कौन सा है तो क्या है, रोटी तो है ना। ऐसे ये भी गलत है, पाप से अपन दूर रहना है, पाप का सादृश्य हो, पाप भी हो, उससे दूर रहो, है या नहीं? वो खमीर है, खमीर को तुम कैसे पसंद करते हैं? वो कैसे उससे बदबू भी निकलता है, बैट्स में लाते हैं खमीर, जो खमीरी आटा। यीशु मसीह अखमीर है, यीशु मसीह अखमीर है, तो अपन भी अखमीर रोटी को लेना है। क्या इतने बड़े भी कलीसिया होने दो, क्या तुम्हारे में मेरा प्रश्न ये है कि जो बड़े बड़े रेवरेंट बिशप पास जो रहते हैं, क्या तुम्हारे घर में आटा नहीं है? क्या तुम्हारे सेवका तो आटा लेकर अच्छे अखमीर आटा लेकर रोटी को नहीं बनाते? क्या बनाने का शक्ति सामर्थ्य तुम्हारे घर में जो सेवक लोगों के अंदर नहीं है, सेविका के अंदर? तो कैसे, क्यों सेवा करने के लिए क्यों आए हो, है या नहीं? जो सेविका जो है घर वाले, जो उन्होंने जो आटा को लेकर, इसका मतलब जो गेहूं के आटा को लेकर रोटी नहीं बनाते क्या हाथों से? वो बनाना बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत की जो कठिनता है, बिल्कुल नहीं। तो आटा लेकर तुम रोटी तो नहीं बनाते और सेवा कैसे करते हो? पूरा खमीर रोटी बेकरी से लाते हैं, वो पूरा कितना गंदे है वो। तो यहाँ पर प्रभु भोज के पदार्थ जो है वो एकदम शुद्ध रहनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? शुद्ध रहनी चाहिए। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री, और देखिए तुम्हारी कलीसिया जितना भी बड़ा होने दो, 100 जनों, 1000, 10,000 लोग भी रहने दो, लेकिन एक रोटी बनाना है, एक कलीसिया को एक ही रोटी। तुमको 5 कलीसिया 5 रोटी बनाना चाहिए। एक कलीसिया यीशु मसीह के नाम से, जहां पर 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, उस छोटे झुंड में रोटी छोड़नी चाहिए। अगर तुम्हारे पास 200 लोग हैं, एक बड़ा रोटी बनाओ, लेकिन रोटी एक ही रहना है, उसको तोड़ना है। क्या करना है? उसको छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े तोड़नी चाहिए। यीशु मसीह अपने लिए कैसे उनका शरीर, यीशु का शरीर क्रूस में बलि हुआ है, घायल हुआ है, घात, उसी प्रकार अपन भी उनका मृत्यु का स्मरण, एक ही रोटी रहनी चाहिए। प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन देखिए, 10 और 17 वचन। प्रथम कोरिन्थी 10 और 17 वचन में यीशु मसीह ने कह रहे हैं, देखो अपन एक ही रोटी को, एक ही, देखो 17 वचन, इसीलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। देखो शरीर एक ही है लेकिन अंग अलग अलग है, तो रोटी एक ही है, अपन उस रोटी में अंग है। समझ में आए? जैसा शरीर एक है लेकिन शरीर में अंग अलग अलग है, उस प्रकार रोटी एक ही है, वो रोटी में जो 100 जनों, 200 जनों, 1000 जनों भी उसमें भाग लेते हैं। इसका मतलब वो रोटी यीशु का शरीर है, एक ही शरीर में जो खा रहे हैं विश्वास लोग, एक एक अंग के जैसा है। हालेलुया! देखो कितना मार्मिक बात है यहाँ पर भक्त पौलुस जी ने यहाँ पर बता रहे हैं, या नहीं? तो आप वो खमीर बेकरी से लाए हो, वो ब्रेड बेकरी से लाए हो रोटी को आप बंद करो, आप हाथों से बनाओ। अगर आपसे नहीं हो रहा, पास्टर से, जो सेवक यहाँ सेविका से भी नहीं हो रहा है, जो बपतिस्मा लिए कोई जो बहन को आप वो काम दीजिए, प्रार्थना करके गेहूं के आटा लेकर शुद्ध आटा से रोटी को बनाना। तुम्हारे कलीसिया में जितने लोग हैं वो लोगों की संख्या को तुम दृष्टि में रखो और रोटी बना लो, बाद में उसको छोटे छोटे टुकड़े तोड़ना चाहिए। समझ में आए? ऐसे बाद में
वो बांटना चाहिए कलीसिया में प्रार्थना करके। तो बेकरी से लेते हैं। और एक बहुत बड़ा विचित्र बात, इसका मतलब बहुत बड़ा दंग होने की आश्चर्य बात यह है कि बहुत कलीसिया में बिस्किट खाते हैं। क्या खाते हैं? बिस्किट। वेफर्स देते हैं सफेद कलर रंग का, सफेद रंग का राउंड में एक बिस्किट के तरीका वेफर रहते हैं, उसके ऊपर लाल रंग का एक बूंद रहता है, लाल रंग का बूंद रहता है। वो सफेद कलर का राउंड जो है गोल, और सफेद कलर का गोल जो है वो शरीर है, उसके ऊपर लाल रंग का जो बूंद रहता है वो लहू है। ये कैसे हो सकता है? वो वेफर है और बिस्किट्स देता है। कुछ कलीसिया में, बहुत बड़ा बड़ा कलीसिया, उन्होंने रेवरेंड, बिशप, डॉक्टर, ये सब नाम रहते हैं उसको, प्रॉफिट, प्रॉफिट, रेवरेंड, बिशप, डॉक्टर, ये सब रहते हैं, बहुत बड़ा कल्चर, लेकिन बिस्किट्स खाते हैं। अरे बिस्किट खाने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाए हैं, रोटी तोड़ने के लिए। रोटी तोड़ो, रोटी यीशु का शरीर खाओ। हर रविवार बोले तो हर रविवार बिस्किट खाते हैं, ये कैसी बात है? और बोले तो वचन की उजाला में और नए नियम में अपने को सिद्धांत की करता, सिद्धांत बनाए पौलुस जी ने। पौलुस और यीशु मसीह जो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, उसी रास्ते में अपन चलेंगे बोले तो और हमारे ऊपर क्रोध और हमारे ऊपर गुस्से में आता है। और वचन जो खरा संदेश जो है, सही सत्य बोलने से भी सुधार लेते नहीं ये लोग, और घमंड बहुत है, क्योंकि उनके अंदर अहंकार का जो पशु है, घमंड पशु है, उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाए। पौलुस ने सौल उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, शाऊल को क्रूस पर चढ़ाए, इसीलिए पौलुस निकला है, समझ में आए। लेकिन आजकल ये लोग नहीं, यू नो, फिर जितना बड़ा डॉक्टरेट होने दो, जितना बड़ा रेवरेंड होने दो, बिशप होने दो, प्रॉफिट होने दो, वचन के सामने सब एक ही है, हर व्यक्ति एक ही, छोटे से लेकर बड़े तक, किसी को वचन से एक्सेप्शन नहीं, किसी को छोड़ता नहीं, सबके लिए सत्य एक ही रहता है। एक ही, झूठा बहुत, झूठ बहुत रहता है, सत्य कभी भी अकेला एक ही रहता है। अलग अलग नाना प्रकार का अलग अलग सत्य नहीं, एक ही रहता है सत्य। जो प्रेरितों की शिक्षा, जो पौलुस जो किया, यीशु मसीह जो किया, वही हम बता रहे हैं। तो आप बिस्किट्स क्यों देते हैं और वेफर्स देते, सफेद गोल रंग, गोल सफेद कलर का गोल, और उसके ऊपर लाल का बूंद देते? वो यीशु का शरीर कैसे बनते हैं और वो लहू कैसे होते हैं? वो दाखरस है। वो रोटी जो अखमीर रोटी से बनाई हुई है, वो अखमीर आटा से बनाई हुई रोटी है? नहीं। तो अखमीरी आटा से रोटी नहीं बनाते, और दाखरस लेकर, दाखरस लाते नहीं, और उसके ऊपर उठाकर उस कटोर के बारे में यीशु के लहू बनना बोल के प्रार्थना करते नहीं, सिर्फ ऐसा दे देते हैं। ये लोग चॉकलेट खाते हैं, वैसे वो बिस्किट खा लेते हैं। तो बिस्किट खाने के लिए नहीं कहा, यीशु मसीह की आज्ञा यह है, मुझे स्मरण करने के लिए ये करो। कैसे है? तो वो बिस्किट खाने से यीशु की मृत्यु को कैसे स्मरण करते, कृपया बताइए, बता सकते? नहीं बोल सकते। तो बात यह है कि आजकल कलीसिया के लोग, सेवक लोग और विश्वास लोग, सब लोग बिस्किट के पीछे में चल रहे हैं। बिस्किट खाना बंद करो, यीशु मसीह के पवित्र शरीर को खाओ, यीशु मसीह का पवित्र शरीर को खाना शुरू करो। और विश्वास लोग, आप जाओ, जो जहां पर तुम्हारे कलीसिया में वैसे बिस्किट्स दे रहे हैं, वेफर्स, उस कलीसिया से दूर हो जाओ। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की बात है। अगर कल न्यायासन के सामने मैं भी लेखा बताऊंगा, हे प्रभु मैं आराध्य चुपचाप में ऐसे ऐसे बात कहा हूँ, ये तो सच है, मैं सच ही कहा हूँ। आप जो सुन रहे हैं, तुम दूर नहीं हो रहे, तुम लेखा बोलना पड़ता है न्यायासन के सामने। क्योंकि जहां पर अपनी आटा, शुद्ध आटा को लेकर एक रोटी बनाकर, वो रोटी को तोड़कर और छोटे छोटे ऐसे तोड़कर, उस रोटी में पूरे कलीसिया के लोग सहभागी हो रहे हैं, भागीदारी हो रहे हैं, अंग के जैसा, वो सत्य है, वो असली प्रभु भोज का चीज है, प्रभु भोज का पदार्थ है, समझ में आए? तो आजकल और कुछ कलीसिया के लोग रोटी तोड़ते हैं, लेकिन वो खमीर आटा से बने हुए रोटी, खमीर आटा नहीं, अखमीर, 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 अखमीर आटा होनी चाहिए। निर्गमन में दूसरा अध्याय, 12 अध्याय में कितने बार देखे, यानी 15 वचन, 19 वचन, 13 अध्याय 7वां वचन, अखमीर परमेश्वर, खमीर परमेश्वर से घृणा है। परमेश्वर खमीर वस्तु, खमीर चीज, खमीर आटा सबको घृणा करता है, वो पसंद नहीं रहता परमेश्वर को, वो नाश हो जाता है। तो आप खमीर है, अखमीर है, इसका मतलब आप जो अखमीर रोटी से, अखमीर आटा से बने हुए रोटी को आपकी कलीसिया में तोड़ रहे हैं, उसमें आप भाग, वचन के अनुसार, आप उसमें भाग्यशाली हो रहे हैं, तो बहुत धन्य है, आप भाग्यशाली।
जब शामिल हो रहे हैं प्रभु भोज में सही प्रकार है। लेकिन आप खमीर आटा से बने हुए बेकरी के ब्रेड से या वेफर या बिस्कट्स को खा रहे हैं, आपके अंदर प्राचीन स्वभाव वैसा है, आप पाप कर रहे हैं, आज्ञा को इनकार कर रहे हैं, यीशु की मृत्यु को स्मरण नहीं कर रहे। और तीसरा, आप झूठ शिक्षा में है, सत्य शिक्षा में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी यीशु मसीह ने अच्छी तरह से कहा है, अख़मीरी रोटी को लेकर ऊपर उठाकर स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करा है, प्रार्थना की है, ये मेरा शरीर है, ये जो रोटी मैं तोड़ रहा हूँ ये मेरा शरीर है, जैसे ये तोड़ जा रहा हूँ, ये जैसा टूट रहे है, मेरा शरीर कल क्रूस में वैसा ही टूट जाएगा। उस प्रकार छोटे छोटे टुकड़े रोटी होते हैं, उसी प्रकार मेरा शरीर कल क्रूस में उस प्रकार घायल हो जाएगा, असंख्यात घायल हो जाएगी। यीशु ने कितने अच्छे तरह से वहां पर बताया है सत्य मार्मिक बात को, तो समझ नहीं पा रहे क्यों? सोच, जरा सोचो और जागो, जागो जागो कलीसिया के लोग, विश्वास लोग, पहले आप नींद से उठो, विश्वास लोग कृपया पहले आप नींद से उठो। तुम्हारे चरवाहों को भी यही बताओ, अपन बेकरी से ब्रेड मत लाओ पास्टर जी, हम प्रार्थना करके हम शुद्ध आटा लेकर हम रोटी को बनाते हैं, आप प्रार्थना करके उसको तोड़ो, वो यीशु का शरीर, और दाखरस लो, हम दाखरस हम आप लाओ और उसको प्रार्थना करो। दाखरस को हाथ से बना नहीं सकते, अगर काला अंगूर है तो उसको भी ग्राइंड करके दाखरस को बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा दाखरस और रोटी को उठाकर प्रार्थना करना है, जब वो यीशु का शरीर लहू बनता है, वही शरीर और लहू को अपन खाना है और पीना है। बिस्कुट वेफर को बंद करो, बंद करो, समझ में, सत्य को अनुसरण करो। तो प्रभु भोज का पदार्थ क्या है? खमीर नहीं, अखमीर, एकदम शुद्ध। यीशु मसीह एकदम शुद्ध है, अखमीर है, अपन भी अखमीर आटा, ये शुद्ध आटा से बने हुई रोटी में, एक रोटी में सब लोग भागीदारी होंगे, भाग लेंगे। उस प्रकार के अनुग्रह पवित्र आत्मा पर सबको देगा। आमीन। आइए संदेश सुनने की प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु अभी तक प्रभु तुम्हारे प्रभु भोज पदार्थ के बारे में हमको बताए, कौन सा पदार्थ उपयोग करना है, कैसे। हे प्रभु, आज सार्वत्रिक कलीसिया, ये मसीह के समुदाय में बहुत बहुत असंख्यात कलीसिया में प्रभु सिर्फ प्रभु बाहर से लाए खमीर, जो खमीर आटा से बने हुई रोटी में वो लोग भाग ले रहे हैं और वेफर्स और बिस्कुट्स को खा रहे हैं, बहुत मना है, ये पाप है प्रभु। वो खमीरता यीशु मसीह वो प्राचीनता को और पाप को और झूठ शिक्षाओं को बता रहे हैं। आप ही बताए, फरीसी और सदूकी शिक्षा से दूर रहो, लेकिन आज कलीसिया उस प्रकार दूर नहीं है प्रभु, झूठ शिक्षा में है, पाप में है। कृपया उनके आत्मिक अंग खोले, यीशु मसीह के नाम, उनके आत्मिक खुल जाना है। जितने लोग इस संदेश सुने, सेवक लोग और विश्वास लोग, उनके हर एक व्यक्ति का आत्मिक यीशु के नाम में खुलना है प्रभु। वेफर्स और बिस्कुट्स को नहीं, शुद्ध आटा को लेकर, अखमीर आटा को लेकर रोटी बनाकर सभी लोग एक रोटी में प्रभु भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। यीशु हम मांग रहे हैं प्रभु, जो लोग सुधरने की मन है उनके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उनके अंदर कार्य करो, कार्य करो। वचन को अच्छे तरह से हजारों उनके अंदर फल फलो, बोया गया वचन को अच्छी तरह से फल फलो करो, उस सत्य को अनुसरण करने का अनुग्रह दे। उन्हें प्रभु भोज सही प्रकार से वचन के अनुसार प्रभु लेने का अनुग्रह दे। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सिंहासन, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर यीशु का दूसरा आगमन तक सारे भक्त जनों को विशेष रूप से सत्य को अनुसरण करने की और प्रभु भोज पदार्थ सही प्रकार से वचन के अनुसार लेने के प्रतिज्ञा को सरल साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।